देश में एक निष्कासित टीएमसी का विधायक है जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाह रहा है, नींव रखी है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए आप। देखिए, कोई आक्रांता आता है, हमारी राम जन्मभूमि को कलंकित करता है, वहाँ पर एक विवादित ढांचा कायम करता है और ये लंबे समय तक वो चीज़ें कायम रही। वहाँ पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो है, वहाँ पर हिंदुओं ने कार सेवा की और राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। कोर्ट ने भी स्पष्ट अपना जजमेंट दिया, फैसला दिया कि यह प्रभु राम जी की जन्म स्थली है। इसके बाद अगर इस प्रकरण के समाप्ति के बाद जो लोग धर्म परिवर्तन करके अपना बाप बदल चुके हैं और इस देश में जितने भी बाबर के पिल्ले घूम रहे हैं, वो फिर से बाबरी मस्जिद के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके की जानी चाहिए, क्योंकि आप एक आक्रांता से खुद को जोड़कर देख रहे हैं। क्या बाबर का हमारे देश की संस्कृति से, सभ्यता से कोई सरोकार था? उसको कहाँ से महापुरुष या अपना पूर्वज मान रहे हैं? पता उसी के शासनकाल में, बाद में जो भी मुग़ल बादशाह हैं उनके शासनकाल में धर्मांतरण कर लिए, पिताजी से अब्बा जान हो गए, ये स्थिति बनी और आज ये बाबर का महिमा मंडन करेंगे। बाबर की मस्जिद का फिर से जिसने शिलान्यास किया है, स्थापना की है, उस व्यक्ति को के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वो सांप्रदायिकता को फैला रहा है। क्या हमारा देश अनेक बार कई खंडों में विभाजित हुआ इसी मानसिकता के चलते। और ये केवल वही व्यक्ति दोषी नहीं है जिसने नींव रख दी बाबरी मस्जिद की। आप ये देखिए कि महज 2 दिन में 2.5 करोड़ की फंडिंग आ जाती है। तो ज़रा सोचिए कितने बाबर हैं यहाँ, कितने बाबर के पिल्ले यहाँ घूम रहे हैं, कितनी घृणित मानसिकता। क्या आप कहना चाहते हैं कि यहाँ बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी जा रही है, बल्कि भविष्य में सांप्रदायिकता की नींव रखी जा रही है? भविष्य में ही नहीं, इन लोगों ने हमेशा अपनी सांप्रदायिक सोच का परिचय दिया है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? जम्मू कश्मीर को देखिए, बंगाल को देखिए, केरल को देखिए, जहाँ भी इनको अवसर मिल रहा है संगठित और एकत्रित होने का, इसी टीएमसी का जो निष्कासित सांसद है जिसने स्थापना के लिए नींव रखी है, इसका स्टेटमेंट रहा है कि सभी अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर हम मुस्लिम विधायकों को देखना चाहते हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें जहाँ पर हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये स्वयं को अल्पसंख्यक बता रहे हैं, हजारों साल तक इनका शासन तंत्र रहा, ये अल्पसंख्यक हो गई है। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है संविधान में? क्या कोई क्लियर कट परिभाषा है? नहीं, कुछ नहीं है। इज माइनॉरिटी डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इफ नॉट, नहीं डिफाइन किया गया, देन व्हाई आर दे गेटिंग बेनिफिट क्लेमिंग देमसेल्फ टू बी माइनॉरिटी? दिस इज नॉट फेयर। वी नीड टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पे वे फॉर न्यू इंडिया, वन नेशन वन लॉ। नहीं तो ऐसे अराजक तत्व, ऐसे हरामखोर पनपते रहेंगे और देश की एकता हमेशा छत बिछत होती है। आप मस्जिद के निर्माण के खिलाफ हैं या बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ? इस देश की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति रही है और वह इतनी उदार रही है कि उसने कभी ये नहीं कहा कि ये, क्योंकि कि एक व्यक्ति से निकला हुआ धर्म नहीं है, ये मजहब नहीं है, पंथ नहीं है। यह वैज्ञानिक चिंतन और तमाम विमर्श करने के बाद जो व्यवस्था बनी उसी के तहत चलने वाला धर्म है ये, और इसने सबको अंगीकार किया। हम वामपंथ को भी मानते हैं, उन विमत का भी सम्मान करते हैं। यहाँ पर तो सभी पंथ संप्रदायों के पूजा स्थल हैं, इबादत स्थल हैं, हमने तो कभी रोक नहीं लगाई किसी की। लेकिन प्रश्न उठता है, तुमने बनाई मस्जिद मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती भाई मंदिरों को छोड़कर? प्रश्न ये उठता है। और उसके बाद किसी आक्रांता से आप स्वयं खुद को जोड़ कर देखेंगे, देश का माहौल ख़राब करेंगे। तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे देश की शासन तंत्र की केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार वहाँ पर बैठी है, उसके शासन तंत्र की विफलता है। अगर कोई इतना दुस्साहस कर पा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद फिर से तामीर करेंगे, हिम्मत कैसे पड़ गई?
तो केंद्र में सरकार भी तो बैठी हुई है, सनातनी सरकार है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। अब कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है? अगर वो सरकार वास्तव में समझ रही है गंभीरता से इस विषय को, ये हल्का विषय नहीं है। आज एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई है और करोड़ों लोगों ने फंडिंग की है। तो यानी कितने करोड़ बाबर यहाँ पर बैठ गए हैं अभी, जो आपके देश में आस्तीन के सांप की तरह पल रहे हैं। और तमाम घटनाओं से समय समय पर जो सामने आती हैं, हम देखते हैं कि कैसे देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। जिस संप्रदाय के 70 से 80% लोग निरक्षर हों, अशिक्षित हों, हठधर्मी हों, कट्टरपंथी हों, उनसे किस समाज की अपेक्षा की जा सकती है? फिर इनके लिए वही कहा जाता है टाइम बम। अपने समय की प्रतीक्षा करेंगे फिर फटेंगे। हवाई जहाज़ नहीं उड़ाएंगे, हवाई अड्डे उड़ा देंगे।